स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी थी। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर मेरे पास ये एमसीक्यूज हैं और आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और इसका सही ऑप्शन आपने जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है, इसके सही ऑप्शन। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ही जो है वो इसके सही आंसर आपको बताऊंगा, सही ऑप्शन जो है। तो हमारे पास जो यहाँ एमसीक्यूज हैं उनमें पहला एमसीक्यूज है, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ, यानी बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उसको अपने किसके सोर्स के तौर पे या किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। Which process will stop if autotroph bacteria, if saprotroph bacteria and other decomposer removed from the environment? अगर हम environment से saprotrophic bacteria और दूसरे decomposer को खत्म कर दें तो कौन सा प्रोसेस डायरेक्टली रुक जाएगा? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या ऑल ऑफ दीज? द पार्शियली डीकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड, जो पार्शियली डीकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको लिटर कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं या ऑल ऑफ दीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमस? इसमें से कौन सी चीज ह्यूमस के से रिलेटेड नहीं है या ह्यूमस के बारे में सही नहीं है? इट कंटेन न्यूट्रिएंट, इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। इंक्रीज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। या फिर जो है वो ह्यूमस फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई टेक पार्ट इन ह्यूमस फॉर्मेशन, फंगस और बैक्टीरिया टेक पार्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में। ह्यूमस कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने बताना है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट इन सॉइल, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हवाले से? दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में होते हैं, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट या ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की एग्जाम्पल कौन सी है? राइजोबियम है, सोडोमोनाज है, इकोलाई है या बोथ ए एंड बी? रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, फाइटो रिमीडिएशन कहते हैं, बायो इंडिकेटर कहते हैं, बायो रिमीडिएशन कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं? सही ऑप्शन आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन बायो रिमीडिएशन? इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायो रिमीडिएशन में हेल्प करता है? प्लांट करते हैं, एल्गी करती है, बैक्टीरिया करते हैं या ऑल ऑफ दीज? चलिए, ये तो कुछ एमसीक्यूज थे बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से। इसके सही ऑप्शन जो है वो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज देने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया ही को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की आज हमने कौन सी इंपॉर्टेंस की बात करनी है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। और जब हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ बैक्टीरिया का यूज देखते हैं या बैक्टीरिया का रोल कहाँ देखते हैं? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को स्पॉइल किस तरह करता है, या ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज काज करने में। इन तमाम में हम बैक्टीरिया का रोल देखते हैं जब हम बात किसकी करते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो चलें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले बैक्टीरिया का रोल देख लेते हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया क्या रोल प्ले करता है? तो बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी टेक्नोलॉजिकल फील्ड। टेक्नोलॉजिकल फील्ड जहाँ पर कोई ना कोई मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं, जिस भी काम के अंदर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं तो वो कौन सी फील्ड होती हैं? वो होती हैं टेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यूज होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च में बैक्टीरिया को यूज करते हैं। कौन कौन सी बायोलॉजिकल रिसर्च में हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइनिंग के अंदर भी बैक्टीरिया यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक स्पेशली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सिंथेसिस में यूज होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। चलें हम देख लेते हैं इनकी थोड़ी डिटेल में कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बैक्टीरिया वर यूज एज मॉडल ऑर्गेनिज्म इन नंबर ऑफ फेमस एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे
बहुत सारी ऐसी रिसर्च थी जिसमें ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे किसको यूज किया गया, बैक्टीरिया को यूज किया गया। जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। ग्रिफ्ट ने ग्रिफ्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के हेरिडिटी मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले किस पे किया गया था, वो किया गया था बैक्टीरिया पर। डिस्कवरी ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेकंड ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह की होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। यानी जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से डिफरेंट मॉडल दिए गए थे, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो बाद में जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या प्रूफ किया था, इस बात को प्रूफ किया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, इस तरह से होती है, सेमी कंजर्वेटिव। और इसको भी जो रिसर्च के जरिए प्रूफ किया गया वो भी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की थी। वो भी आपकी बुक में सेकंड ईयर की बुक में जो है वो मिसाइलसन और स्थल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है वो ये चीज शो की गई है। तो बेसिक जो रिसर्च हुई है बुनियादी तौर पर डीएनए की एज अ डीएनए पर जो रिसर्च की गई है उसमें भी एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म किसको यूज किया गया है, बैक्टीरिया को यूज किया गया है। इसके अलावा मैनी कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल आर आल्सो यूज एज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पर हम जीन की मैनिपुलेशन करते हैं, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज करते हैं, तो उन उन जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में भी किसको यूज करते हैं, हम बैक्टीरिया के बहुत सारे पार्ट्स को यूज करते हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया का एक पार्ट प्लाज्मिड बैक्टीरिया का एक पार्ट प्लाज्मिड निकाल लेते हैं और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर एक फॉरेन जीन लगा देते हैं, इसके साथ एक फॉरेन जीन हमने अटैच कर दिया। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इसमें हम बैक्टीरिया के एक पार्ट को यूज कर रहे हैं। और बैक्टीरिया का पार्ट कौन सा है, बैक्टीरिया का पार्ट यहाँ पर प्लाज्मिड है। द माइनर्स द माइनर्स कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स इन एन इको फ्रेंडली वे यूजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। माइनिंग हम किसको कहते हैं, जो मेटल्स को हम निकालते हैं कहाँ से, और से। और बेसिकली क्या होते हैं, और बेसिकली हम कहते हैं a source from which valuable matter obtain। वो सोर्स जहां से हम वैल्यूएबल मैटर लेते हैं, उनको हम मेटल्स लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्स कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेन, इनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जिस जगह से वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑर्स। तो उन्हीं ऑर्स में से जो है वो हम किसको निकालते हैं, गोल्ड स्पेशली, कुछ वैल्यूएबल मेटल्स हो गए जिस तरह से गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बैक्टीरिया को। देखें, वैसे नॉर्मली जो माइनिंग होती है ना उसमें बहुत डिफरेंट क्या कहते हैं हम, टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लो ग्रेड जो है वो गोल्ड की सोर्स है। लो ग्रेड गोल्ड की सोर्स का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर ये अगर मैं बना देता हूँ कि यहाँ पर ये एक और है कोई भी, और इसके अंदर जो है ये गोल्ड है। अब यहाँ बहुत थोड़ा सा गोल्ड मौजूद है, गोल्ड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो अब ये क्या है, लो ग्रेड सोर्स है गोल्ड की, यानी गोल्ड यहाँ पर लोग कम तादाद छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, बाज़ दफा से बड़े बड़े अगर पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो हाई सोर्स है, इसको तो एक्सट्रैक्ट करना आसान है। लेकिन ये जो लो ग्रेड सोर्स होता है, यहाँ थोड़े थोड़े से बैक्टीरिया, ये गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा जो है वो मुश्किल होता है। और इसमें हम बहुत सारे अगर नॉर्मल माइनिंग करते हैं तो इसमें साइनाइड और इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल यूज होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज करें, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो इजिली इस लो ग्रेड सोर्स से जो है वो इस गोल्ड को जो है वो क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर वो इसको ईटअप भी कर जाते हैं तो इस लो ग्रेड सोर्स से वो क्या करेंगे, इस गोल्ड को जो है वो क्या कर लेंगे, ईटअप कर लेंगे। सिंपली अगर मैं आपको इस तरह से भी समझा दूं, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको क्या कर लिया, गोल्ड को इस लो ग्रेड सोर्स से इन्होंने बैक्टीरिया ने ईटअप कर लिया इन्होंने।
तो इसको जो है वो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया को हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और बैक्टीरिया से जो माइनिंग की जाती है वो इको फ्रेंडली होती है, क्योंकि जब हम नॉर्मल माइनिंग करते हैं तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल यूज होते हैं, इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज नहीं हो रहा। तो बैक्टीरिया को हम स्पेशली लो ग्रेड सोर्स से जो गोल्ड होता है या कॉपर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बैक्टीरिया जो हैं वो के जरिए हम प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये हम किससे प्रोड्यूस करवाते हैं, ये हम प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया से। जैसे एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाते हैं। विटामिन भी हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कराते हैं, विटामिन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और जिस तरीके से एक विटामिन है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन एक ये विटामिन है जो हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं या किससे प्रोड्यूस करवाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है जो ये विटामिन प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, और वो एसेंशियल अमाइनो एसिड भी हम किससे प्रोड्यूस करवाते हैं, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एंजाइम हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ये एंजाइम जो है वो जो कार्डियो पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनमें ब्लड क्लोटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। को स्टॉप करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। और ये एंजाइम कहाँ से हम प्रोड्यूस कौन करता है, ये स्ट्रेप्टो कोकस बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हम जो है वो किससे प्रोड्यूस करवाते हैं, बैक्टीरिया से। जैसे एंटीबायोटिक हो गई, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड और एंजाइम। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो, डेयरी प्रोडक्ट हो गई जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, इनको भी हम जो है वो बनाने के लिए जो है प्रोड्यूस कराने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से मिल्क को जो है वो बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मिल्क को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट में। तो चलें थोड़ा सा सिंपली से देख लेते हैं कि किस तरीके से मिल्क को जो है वो योगर्ट में बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं, और कौन से बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये मिल्क है, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। मिल्क को जो योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, असल में क्या करते हैं, ये मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है मिल्क की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो इसका जो पीएच होता है वो मिल्क का अ, वो कम हो जाता है, और पीएच कम होने की वजह से मिल्क कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, योगर्ट में, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नाउअडेज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज बीइंग मेड बाय यूजिंग बैक्टीरिया। देखो नॉर्मल जो आपके पास प्लास्टिक है ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होती, जमीन के अंदर पड़ी रहेगी, ये डिकम्पोज नहीं होती, इसको कोई बैक्टीरिया बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए डिकम्पोज नहीं होती। लेकिन हम कुछ बैक्टीरिया से हम ऐसी प्लास्टिक बनाते हैं जो बायो डिग्रेडेबल है, मतलब जो डिकम्पोज हो सकती है, और ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक है। और ये भी आजकल हम जो है वो किससे बनवा रहे हैं, ये भी हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। बैक्टीरिया नेचुरली हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर। अब बैक्टीरिया बाय डिग्रेडिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल। अब कह रहा है कि जो है वो बैक्टीरिया को हम वेस्ट वाटर, और स्पेशली जो सीवेज का वाटर, सीवेज वाटर होता है, देखो सीवेज वाटर हम किसको कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। सीवेज जो वाटर होता है बेसिकली किसको कहते हैं, हमारे घरों से जो पानी हम जिस तरीके से हमारे वॉशरूम से, हमारे किचन से, हमारे वॉशिंग एरिया से जितना भी पानी हमारा ये नालियों में गटर्स में जाता है, ये तमाम वाटर क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीवेज। ये सारा वाटर जो है वो क्या है, ये
डोमेस्टिक वाटर जितना भी हमारा है ये सीवेज कहलाता है। अब इस सीवेज को जब नहरों में या इवन के समंदर में अगर डाला जाएगा तो उससे पहले उसको क्या की जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। अब उसको पहले सफाई की जाती है। देखो सफाई करने का तरीका ये होता है वाटर का कि उसको 3 प्रोसेस से गुज़ारा गुज़ारा जाता है। एक फिज़िकल, एक बायोलॉजिकल और एक केमिकल। फिज़िकल प्रोसेस के अंदर तो उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से उसके अंदर से जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है। और बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। अब देखो नेचुरली भी क्या होता है, जो सीवेज का वाटर होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज़ कर देते हैं, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है उस वक़्त बैक्टीरिया उसमें पानी के लिए, तो इस वज़ह से उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसको इनऑर्गेनिक मैटर में। और फिर उसको लास्ट ट्रीटमेंट दी जाती है वो केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कह रहा है कि बैक्टीरिया को भी वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से बाय डिग्रेडिंग हार्मफुल केमिकल्स, यानी हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स या इनऑर्गेनिक केमिकल्स, उनको बैक्टीरिया को यूज करा के क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो जब हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं तो फिजिकल ट्रीटमेंट में और केमिकल ट्रीटमेंट में तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को। और किसके लिए यूज करते हैं, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को जो है या हार्मफुल कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए। देखें ये तो हमने बात कर ली थी बैक्टीरिया की किसमें, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो रिसर्च में हमने बात कर ली कि बैक्टीरिया रिसर्च में कहाँ यूज होते हैं। डीएनए पर जो रिसर्च की गई उस पे बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया गया। डीएनए की रेप्लिकेशन और डीएनए हेरेडिटी मटेरियल के तौर पे जो स्टार्टिंग जो रिसर्च थी उनमें बैक्टीरिया यूज हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कर क्यों कौन-कौन सी फ़ील्ड्स के अंदर, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। तो वो टेक फ़ील्ड मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर जो है वो जैसे माइनिंग की टेक्नोलॉजी में हम जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उन टेक्निक्स में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बनाने में जैसे योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, बटर, इसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होती है, डिकम्पोज़ होने वाली प्लास्टिक बनाने में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। और बैक्टीरिया नेचुरली जो है वो वाटर को ट्रीट करने के लिए, सीवेज वाटर स्पेशली जो होता है या वेस्ट वाटर होता है, उसको साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हार्मफुल बैक्टीरिया देख लें कि बैक्टीरिया जो है वो ये हार्मफुल किसके, अभी तक तो हमने बैक्टीरिया के फायदे पढ़े। अब थोड़ा-सा इसका नुकसान भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया नुकसान क्या करते हैं। तो हार्मफुल एस्पेक्ट बैक्टीरिया के कौन से हैं? फूड को स्पॉइल करते हैं और क्या करते हैं? काज़ेशन ऑफ डिजीज़, डिजीज़ को काज़ करते हैं। तो देख लेंगे अब हम रोल ऑफ बैक्टीरिया एज़ अ स्पॉइलर ऑफ फूड एंड काज़ेशन ऑफ डिजीज़। तो बैक्टीरिया का एक नुकसान ये भी है कि ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। हमारे जो खाने होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट को एसिड्स के अंदर या अल्कोहल में कन्वर्ट करके इसको खराब कर देगा। प्रोटीन को जो है वो नाइट्रेट में, अमाइनो एसिड में, इनमें कन्वर्ट करके खराब करेगा। लिपिड्स को जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये डिकम्पोज़िशन भी हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो हमारा खाना जो है वो खराब भी हो जाता है अक्सर। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। मतलब एक तरफ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है डिकम्पोज़र बैक्टीरिया, और ज़्यादा तो इनका फ़ायदा ही है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे फूड स्टफ को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज़ करके खराब कर देते हैं। और इसके अलावा ये डिसीज़ भी काज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन के अंदर कौन-सी डिसीज़ काज़ करते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये तमाम की तमाम और भी बहुत सारी बि डिसीज़ जो हैं ये बैक्टीरिया काज़ करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर भी डिसीज़ काज़ करते हैं, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट, ये सारी डिसीज़ेज़ काज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिसीज़ेज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को जो है वो डिटेल में बात, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की डिटेल में बात की। आपसे जो है वो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वेयर इन रिसर्च वी यूज बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को रिसर्च में कहाँ यूज करते हैं? तो आपने यहाँ बता देना है इन रिसर्च में हम बैक्टीरिया को यूज किया गया है और हम करते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, तो आपने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए जाते हैं।
इन विच फूड प्रोडक्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ विच फूड प्रोडक्ट बैक्टीरिया आर यूज, वो कौन सी फूड प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने में बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो योगर्ट, चीज, बटर इनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो, और यह पूछा जा सकता है हाउ बैक्टीरिया स्पॉइल फूड, बैक्टीरिया फूड को कैसे स्पॉइल करता है, बाय डिकम्पोजिशन, कौन से प्रोसेस के जरिए स्पॉइल करता है, डिकम्पोजिशन के जरिए। या आपसे अगर पूछा जाए राइट डाउन फ्यू ह्यूमन डिजीज काज बाय बैक्टीरिया, तो ये ह्यूमन डिजीज का नाम है। राइट डाउन द नेम ऑफ फ्यू प्लांट डिजीज काज बाय बैक्टीरिया, तो ये प्लांट डिजीज के नाम है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इन डिजीजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।